नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि 4 मई दिन शनिवार को वरुथिनी एकादशी है और इन दिनों वैशाख का पावन महीना चल रहा है और कल वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। और गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति कल यानी कि कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को ये विशेष उपाय करता है तो उनके घर में यदि कोई बहुत दिनों से बीमार चल रहा है या आपको लगता है कि आपके घर में किसी की नज़र लगी हुई है या आपके घर का बच्चा आपकी बात नहीं मानता है, बात बात पर चिल्लाता है, बुरी संगत में फंस गया है, या फिर आपका बच्चा किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और आप चाहते हैं कि वो एग्ज़ाम उसका क्लियर हो जाए, या फिर आपको लगता है कि आपके घर का कोई बेटा या बेटी विवाह के योग्य है और उसका विवाह नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आप लोग बहुत अधिक परेशान हैं। आपके बच्चे की एज दिन ब दिन निकलती जा रही है और उसका विवाह नहीं हो पा रहा है और आप बहुत अधिक परेशान हैं कि आपके बच्चे की एज दिन ब दिन निकलती जा रही है और उसका विवाह नहीं हो पा रहा है। इसका विवाह कब होगा? तो इन सारी समस्याओं का हल गुरुदेव ने बताया है। गुरुदेव जी बोलते हैं कि जो भी भक्त कल यानी कि कृष्ण पक्ष की एकादशी पर यानी कि 4 मई वैशाख की एकादशी पर ये उपाय कर लेता है तो उसके घर की जो भी समस्याएं चल रही है, जो भी विघ्न बाधाएं चल रही हैं, वो सबकी सब जड़ से समाप्त हो जाएंगी। तो आपको ये वाला उपाय कल के दिन ज़रूर करना चाहिए। गुरुदेव बताते हैं कि एकादशी का महत्व इतना अधिक है कि आम दिनों से ज़्यादा एकादशी में किए गए उपाय ज़्यादा असरदार होते हैं। और अगर आप वैशाख माह के एकादशी के दिन कोई उपाय यदि करते हैं तो मैं आपको बता नहीं सकती कि इसका कितना ज़्यादा और कितना जल्दी फल आपको प्राप्त होगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि गुरुजी ने वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन कौन सा उपाय करने को बताया है। दोस्तों, सबसे पहले गुरुजी ने बताया है कि कल के दिन आपको ये वाला उपाय करना है और जो अगली एकादशी आती है उसमें भी आप ये वाला उपाय कर सकते हैं। तो ये जो उपाय है ये मनचाही मनोकामना पूरी करने वाला उपाय है। आइए अब हम जान लेते हैं कि इस उपाय में आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आपको इस उपाय को करने के लिए चाहिए 1 लोटा जल और 3 बेलपत्र। 1 लोटा जल और 3 बेलपत्र लेकर के आपको चले जाना है अपने घर के पास के महादेव के मंदिर में, शिवालय में। अब ये उपाय आपको करना कब है? तो देखिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के सुबह 8 बजे तक आप ये उपाय कर सकते हैं और शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में शाम के 6 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में आपको ये वाला उपाय करना है कल के दिन। इस उपाय में जो आप 1 लोटा जल लेंगे वो आपको अपने घर से ही लेना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और जो आप बेलपत्री लेंगे वो कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी व चिकनी बेलपत्री होनी चाहिए। फिर आपको शिव जी के मंदिर में पहुंच करके 5-10 मिनट तक शिव जी की पूजा करनी है, आराधना करनी है और आरती करनी है। पूजा आराधना शिव जी की करने के बाद आपको पूरे सच्चे मन से ये उपाय शुरू कर देना है। तो सबसे पहले आप 3 बेलपत्र जो लेकर के गए थे उसको आपको क्या करना है कि भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर उन तीनों बेलपत्री को टच कराना है और बोलना है कि हे देवाधिदेव महादेव, मैं आपकी शरण में आया हूँ या आई हूँ, मुझे ये तीनों बेलपत्र औषधि के रूप में प्रदान करें। औषधि के रूप में वो तीनों बेलपत्र आपको भगवान भोलेनाथ से मांगनी है और उसके बाद आपकी जो भी समस्या है, जिस भी समस्या के लिए आप ये वाला उपाय कर रहे हैं, मतलब अगर आपका बच्चा गलत संगत में पड़ गया है या फिर आपके पति कोई नशा करते हैं, आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, या फिर आपके घर में कोई बहुत दिनों से बीमार चल रहा है, जो भी आपकी समस्या है वो समस्या आपको महादेव से बोल देनी है। आपकी जो भी मनोकामना है वो भी महादेव से बोल देनी है और वो बेलपत्र आपको वहाँ पर रख देना है। उसके बाद 1 लोटा जल जो आप अपने घर से लेकर के गए थे वो 1 लोटा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अब आपको करना ये है कि तीनों बेलपत्र जो आपने शिवलिंग पर अर्पित किए थे उन तीनों बेलपत्र को आपको उस लोटे में डाल लेना है जिस लोटे में आप अपने घर से जल लेकर गए थे, उसी लोटे में आपको डाल लेना है। और फिर उसी लोटे में जहाँ से शिवलिंग का जल गिर रहा होता है जलाधारी से, वहीं से आपको थोड़ा सा जल अपने लोटे में भर लेना है। फिर लोटे में जलाधारी का जल और 3 बेलपत्री ले करके आ जाना है आपको अपने घर पर। फिर आपको क्या करना है कि जो बेलपत्री आप भगवान भोलेनाथ से औषधि के रूप में मांग कर लाए थे उसे यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति है जिसे आप ये बेलपत्री खिलाना चाहते हैं, चाहे आप अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं या फिर आप अपने पति से, या फिर कोई अगर आपके घर में बीमार है, उसे ये बेलपत्री आपको दे देनी है। और वो बेलपत्री यदि वो सीधे तरीके से खा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि वो व्यक्ति इस बेलपत्री को नहीं खाते हैं तो आपको करना क्या है कि उस बेलपत्री को धूप में सुखा लेना है। धूप में सुखाने के बाद आपको बेलपत्री को पीस लेना है मिक्सर में। फिर जब बेलपत्री का पाउडर बनकर तैयार हो जाए तब जब भी वो खाना मांगे जिसे आप ये बेलपत्री देना चाहते हैं तो खाने की सामग्री में बेलपत्री का थोड़ा सा पाउडर मिला करके खाने को दे देना है। दोस्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपने जो बेलपत्री भगवान भोलेनाथ से औषधि के रूप में मांगी थी वो इतनी ज़्यादा कारगर साबित होती है
कि चाहे आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे आपकी जो भी परेशानी है, आपके बच्चे से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके पति से रिलेटेड हो, चाहे आपके परिवार से संबंधित हो, या फिर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार चल रहा है, जो भी समस्या है वो ज़रूर दूर होगी और उसका जो मन है वो ज़रूर शांत होगा। और जो भी व्यक्ति आपके घर में नशा करते हैं वो नशा करना छोड़ देंगे। दोस्तों, ये था हमारा पहला उपाय जो गुरुजी ने बताया था एकादशी के दिन करने के लिए। जो भी व्यक्ति वैशाख माह की एकादशी के दिन ये उपाय करता है उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है, उसकी सारी समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाती हैं। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं अपने दूसरे उपाय के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपकी कोई भी मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो पा रही है, आपने बहुत सारे उपाय कर लिए हैं, तो गुरुदेव जी बताते हैं कि एकादशी के दिन आपको एक हाथी ढूंढना है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम इस उपाय को करने के लिए हाथी कहाँ से ढूंढेंगे, हमारे घर के आसपास हाथी कहाँ मिलेगा। तो गुरुदेव जी बताते हैं कि यदि आपके घर के आसपास हाथी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि आपको हाथी नहीं मिल रहा है तो आपको केवल एक गाय ढूंढनी है और आपको एकादशी के दिन गाय को हरा चारा खिलाना है। और अगर आपके घर के आसपास हाथी है, आपको हाथी मिल जाए तो हाथी को आप हरा चारा जरूर खिलाएं। दोस्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपकी जो भी मनचाही कामना है, जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण हो। तो दोस्तों, ये वाला उपाय आपको कल यानी कि वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। यदि आप चाहें तो प्रत्येक एकादशी के दिन ये वाला उपाय कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। और अगर आपको उपाय समझने में कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।